तलाक होना था। कोर्ट के आदेश पर बच्चों के साथ छुट्टी मनाने गए। नेपाल प्लेन क्रैश में मौत। नमस्कार, मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। मई 29 दिन रविवार की सुबह नेपाल के तारा एयरलाइंस का एक विमान टेक ऑफ के 15 मिनट के अंदर लापता हो गया। विमान का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। विमान पोखरा से जोमसोम शहर जा रहा था। 19 यात्रियों और 3 क्रू मेंबर्स को मिलाकर कुल 22 लोग विमान में सवार थे। पूरे दिन की तलाशी के बाद नेपाली सेना को विमान मुस्तांग जिले के पास दुर्घटनाग्रस्त मिला। खतरनाक इलाके और खराब मौसम की वजह से सेना घटना स्थल तक नहीं पहुंच सकी थी। 30 मई की सुबह सेना और रिलीफ टीमें दुर्घटना स्थल तक पहुंच सकी और ये पता चला कि नेपाल प्लेन क्रैश में 4 भारतीय भी थे, एक ही परिवार के 4 लोग। नेपाल प्लेन क्रैश में भारतीय परिवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बताया कि विमान करीब 14,500 फीट की ऊंचाई पर क्रैश हुआ। 30 मई की सुबह 10:30 बजे तक 16 शवों को बरामद किया गया। बाकी 6 शवों को ढूंढा जा रहा है। हादसे का शिकार हुए लोगों में महाराष्ट्र के ठाणे का एक परिवार भी शामिल था। नेपाल में भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है कि ठाणे के अशोक त्रिपाठी, उनकी पत्नी वैभवी त्रिपाठी, बेटा धनुष त्रिपाठी और बेटी रितिका त्रिपाठी भी यात्रा कर रहे थे। सभी नेपाल के पोखरा स्थित एक मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे। अशोक त्रिपाठी अपनी पत्नी से अलग रहते थे। दोनों का तलाक होने वाला था और मामला कोर्ट में था। कोर्ट ने निर्देश दिए कि फाइनल फैसला आने तक हर साल पूरे परिवार को 10 दिन साथ बिताने होंगे। इसी क्रम में चारों नेपाल गए थे। दोनों बच्चे वैभवी के साथ रहते थे और अशोक अकेले रहते थे। एक जानकारी ये भी आ रही है कि अशोक के साथ उनके एक चचेरे भाई भी जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने आखिरी वक्त में प्लान बदल दिया। प्लेन के क्रैश की जानकारी मिलने पर वैभवी के पड़ोसी ने कहा, हम सब शॉक में हैं। घर पर सिर्फ वैभवी की बुजुर्ग मां ही है। उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वैभवी की मां का कुछ दिनों पहले ऑपरेशन हुआ था और वो घर में अकेली है। वैभवी मुंबई के बांद्रा कॉम्प्लेक्स में स्थित एक प्राइवेट कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करती थी। बेटा धनुष इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और बेटी रितिका स्कूल में थी। अशोक की ओडिशा में एक HR कंसल्टेंसी फर्म है। हालांकि मामला सामने आने के बाद से ही एक अजीब संयोग भी सामने आया है। 14 मई 2012 को पोखरा से जोमसोम जा रहे एक विमान का भी एक्सीडेंट हो गया था। 10 साल का फासला, सेम रूट। 10 साल पहले हुए इस घटना में 15 लोगों की मौत हो गई थी। ये खबर आपके लिए लिखी है सोम ने। मैं हूं गरिमा। कैमरे के पीछे है हमारे सहयोगी मोहन। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। शुक्रिया।